हम अक्सर सोचते हैं कि इंजीनियरिंग का मतलब है बड़ी बड़ी मशीनें और बेहिसाब ताकत। लेकिन असल में इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी चुनौतियां ताकत से नहीं बल्कि दिमागी सूझबूझ से हल होती हैं। आज हम एक ऐसी ही गजब की कहानी देखेंगे जहां एक नामुमकिन से लगने वाले काम को सिर्फ और सिर्फ रचनात्मकता से पूरा किया गया। चलिए आपके सामने एक सवाल रखते हैं। सोचिए, एक घर जितना बड़ा कोई हिस्सा है और उसे एक मामूली से दरवाजे से अंदर लेकर जाना है। कैसे करेंगे? ये कोई पहेली नहीं है, बल्कि एक असली औद्योगिक चुनौती थी जिसका समाधान खोजना ही था, वरना सब कुछ ठप पड़ जाता। तो ये सब हो रहा था एक रिफाइनरी में। स्क्रीन पर जो ये विशाल कंटेनर दिख रहा है, इसे कहते हैं रीजेनरेटर वेसल। आसान भाषा में समझे तो ये रिफाइनरी का दिल है, जहां कच्चे तेल को प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल बनाया जाता है। और इसके अंदर लगे साइक्लोन नाम के इन बड़े बड़े पुर्जों को बदलना था। अगर ये काम नहीं होता तो सोचिए, पूरी की पूरी रिफाइनरी बंद हो सकती थी। तो असली समस्या क्या थी? आखिर दिक्कत कहाँ आ रही थी? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो जो चीज अंदर जानी थी वो दरवाजे से कई गुना बड़ी थी। ये क्लासिक ऊंट को सुई के नाके से निकालने वाली बात थी, बस यहाँ ऊंट भी पहाड़ जैसा था। अच्छा, पहले ये समझना जरूरी है कि ये साइक्लोन सेपरेटर आखिर है क्या चीज। देखिए, इसको एक बहुत बड़ा सुपर पावरफुल फिल्टर समझिए, जो बहुत ज्यादा तापमान पे काम करता है। इसका बस एक ही काम है, लाखों डॉलर के कीमती कैटलिस्ट पाउडर को बेकार गैसों से अलग करना। तो अगर ये फिल्टर काम करना बंद कर दे तो पैसा तो बर्बाद होगा ही, पूरी फैक्ट्री ही रुक जाएगी। और अब देखिए समस्या का असली साइज। नया साइक्लोन बहुत ही बड़ा था और उसे अंदर ले जाने का जो इकलौता रास्ता था, जिसे मैनवे कहते हैं, वो था सिर्फ 60 इंच चौड़ा। बस 60 इंच। ये तो वही बात हो गई कि एक ट्रक को घर के मेन दरवाजे से अंदर ले जाने की कोशिश करना। पहली नज़र में तो ये काम नामुमकिन ही लग रहा था। अब शायद दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अरे, इतना क्या सोचना, सीधे एक बड़ी सी क्रेन लाकर ऊपर से छत ही हटा देते। पर यही तो कहानी का ट्विस्ट है। उस प्लांट के पास इतनी बड़ी क्रेन थी ही नहीं। मतलब जो सबसे आसान रास्ता था वो बंद था। अब तो मजबूरी थी, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ एकदम हट के सोचना ही पड़ता। और कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। और इसी मजबूरी से निकला एक ऐसा शानदार प्लान जो इंजीनियरिंग के छात्रों को केस स्टडी में पढ़ाया जाना चाहिए। ये कोई एक झटके वाला समाधान नहीं था, बल्कि छोटे छोटे लेकिन बेहद स्मार्ट कदमों की एक पूरी सीरीज थी। तो ये था उनका पूरा मास्टर प्लान। देखिए, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले उस छोटे से मैनवे को मजबूत करना, फिर उसे काटकर एक बड़ा टेम्पररी रास्ता बनाना, उसके बाद वेसल के अंदर ही एक अस्थायी ढांचा यानी स्कैफोल्डिंग बनाना, फिर पुराने साइक्लोन को काटकर अलग करना, उनके टुकड़ों को नीचे उतारकर बाहर निकालना और आखिर में नए साइक्लोन के हिस्सों को ऊपर खींचकर इंस्टॉल करना। चलिए अब हर स्टेप को थोड़ा और समझते हैं। उनका पहला ही कदम देखिए, कितना सोचा समझा था। वो सीधे सीधे उस छेद को बड़ा नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वो मैनवे सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, वो उस पूरे वेसल के स्ट्रक्चर का एक अहम हिस्सा था। अगर उसे ऐसे ही काट देते तो पूरा का पूरा वेसल पिचक सकता था, खराब हो सकता था। इसलिए काटने से पहले उन्होंने ये स्टील का गर्डर लगाया ताकि ढांचा मजबूत बना रहे। सेफ्टी फर्स्ट, ये था उनका मंत्र। और ये था इस पूरे प्लान का मास्टर स्ट्रोक। बाहर क्रेन नहीं थी ना, कोई बात नहीं, उन्होंने अंदर ही एक पूरा क्रेन सिस्टम बना डाला। ये जो ड्राइंग दिख रही है, ये उसी कस्टम मेड रिगिंग सिस्टम का ब्लूप्रिंट है। इन्हीं विंच, पुली और केबलों के जाल ने वो जादू किया जिससे उन भारी भरकम पुर्जों को उस छोटी सी जगह में उठाया और घुमाया गया। तो प्लान तो कमाल का था, कागज पर सब कुछ सेट था, लेकिन एक प्लान को हकीकत में बदलना, वो भी ऐसी तंग और खतरनाक जगह पर, ये बिल्कुल अलग बात है। अब वक्त था असली हुनर, सटीक तालमेल और जीरो मिस्टेक के साथ काम करने का। और इतने जोखिम भरे काम में सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं होता। इस टीम ने सिर्फ योजना नहीं बनाई, बल्कि उसकी पूरी प्रैक्टिस की। असली काम से पहले एक मॉक ड्रिल हुई, यानी पूरे प्रोसेस की एक फुल ड्रेस रिहर्सल। इसका फायदा ये हुआ कि हर एक सदस्य को पता था कि उसे कब और क्या करना है। जब कई टन वजन की चीजें हिल रही हों, तो ऐसी ही तैयारी बड़े हादसों को टाल सकती है। तो आखिर ये सिस्टम चलता कैसे था? देखिए, यहाँ एक पावरफुल डीजल विंच थी जो केबल को खींचती थी। ये केबल P और Q पुली से होकर जाती थी।
पुली मतलब एक तरह की घिरनी जो भारी चीजों को उठाना आसान बना देती है। इस सिस्टम की वजह से टीम का उन भारी टुकड़ों पर पूरा कंट्रोल था। इसी सेटअप का इस्तेमाल करके उन्होंने पहले पुराने हिस्सों को इंच दर इंच नीचे उतारा और फिर नए हिस्सों को उतनी ही सटीकता से उठाकर उनकी जगह पर फिट कर दिया। और इतनी मेहनत, इतनी प्लानिंग, इतने जोखिम के बाद नतीजा क्या रहा? नतीजा ये रहा कि टीम ने ये नामुमकिन सा काम ठीक 30 दिन में पूरा कर दिखाया। पूरी 30 दिन की डेडलाइन के अंदर। ये सिर्फ इंजीनियरिंग की जीत नहीं थी, ये इंसानी दिमाग, बेहतरीन प्लानिंग और जबरदस्त टीम वर्क की जीत थी। तो इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? यही कि इंजीनियरिंग सिर्फ किताबी ज्ञान या फॉर्मूलों का नाम नहीं है। असली इंजीनियरिंग तब शुरू होती है जब सारे आसान रास्ते बंद हो जाते हैं। तब रचनात्मकता और नई सोच ही काम आती है। यहाँ मकसद सिर्फ एक पुर्जा बदलना नहीं था, मकसद था एक समस्या को सुलझाने का एक नया अनोखा तरीका खोजना। और आखिर में ये कहानी एक बहुत ही शक्तिशाली सोच के साथ हमें छोड़ जाती है कि रचनात्मकता और नेतृत्व दिखाने के मौके कहीं भी मिल सकते हैं, एक गरम, तंग औद्योगिक कंटेनर के अंदर भी। ये इस बात का सबूत है कि जिंदगी में जब सबसे बड़ी मुश्किलें आती हैं ना, तभी हम सबसे बेहतरीन समाधान खोजने पर मजबूर होते हैं और अक्सर खोज भी लेते हैं।